नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने निजी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, हम एचएसएससी के जो पुराने पेपर की सीरीज़ में इंग्लिश और हिंदी क्वेश्चन करते हैं, तो उसमें आज एएलएम का जो पेपर 2021 में हुआ था और कमांडो विंग का जो पुलिस का पेपर हुआ था उसको सोल्व करेंगे और जो एक्स्ट्रा उसके जो ऑप्शन दिए होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आई होप यू वुड नॉट ऑब्जेक्ट टू मी वॉचिंग वाइल यूर वर्क। तो इसमें क्या किया है कि करेक्ट करना सेंटेंस को, आई होप यू वुड नॉट ऑब्जेक्ट, भैया आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा टू मी वॉचिंग वाइल यू वर्क, जब तुम काम कर रहे हो तो मेरा देखने में। तो यहाँ पे जो है ये मी वर्ड बिल्कुल गलत है, यहाँ पे आएगा टू माई वॉचिंग। ठीक है, टू माई वॉचिंग मेरे देखने से, भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे आपको देखने से जैसे आप काम कर रहे हो तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ठीक है, और इसकी जो पीडीएफ है वो निजी क्लासेज के जो अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है, इसमें आपको प्रीपोजिशन बताना है। ठीक है, ही वॉज इन हरी एंड जस्ट ग्लांस्ड डैश द लेटर। ठीक है, यहाँ पे ओवर आएगा, एट आएगा, थ्रू आएगा, बाई आएगा। तो इसमें से क्या आपका आंसर जो होगा ये बताना है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वो जल्दी में था और नज़र, ग्लैंस का होता है एक नज़र डाली पूरे लेटर पे, थ्रू द लेटर इसका आंसर होगा। पूरे लेटर पे उसने सिर्फ एक नज़र पर डाली क्योंकि वो जल्दी में था। फिर है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना आपको, एन ऑफिस और पोस्ट विद नो वर्क बट हाई पे, भाई काम तो कुछ करना नहीं और पे जो है वो ज़्यादा होगी। तो ऐसे कर्मचारी को क्या कहेंगे, ऑनरेडी कहेंगे, साइन कोर कहेंगे, ग्रेड्स कहेंगे या एक्स ऑफिसो कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको जो है राइट आंसर जो है इसका वो होगा साइन कोर। क्या होगा, साइन कोर। ठीक है, ऑनरेडी होता है माननीय, ऑनरेडी होता है माननीय। ठीक है, और ग्रेड्स को बोलते हैं मुफ्त में, कोई चीज़ मुफ्त में मिल जाती है उसको ग्रेड्स बोलते हैं। ठीक है, और एक्स ऑफिसो जो है वो इसका मतलब होता है जो राज्यसभा वगैरह में जो सभापति बोलते हैं उसको कहते हैं। तो कार्य भार रहित जो नौकरी, इसकी जो हिंदी है वो कौन सी होती है आपकी, शाइन क्योर होगी। ठीक है, और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर है, आपको ये कैपिटलाइज एक लेटर वर्ड दे रखा है, उसके लिए आपको बताना कि कौन सा उसके लिए जो है अप्रोप्रिएट होगा। तो ये वर्ड है सागाक्योस, सागाक्योस। ठीक है, सागाक्योस जो है ये होता है, इसका मतलब फुलिश से। ठीक है, मूर्ख, क्योंकि मूर्ख डिसीजन टेकन एट राइट टाइम इन करियर हैज़ लॉन्ग इफेक्ट। भी अगर कोई गलत डिसीजन हमने ले लिया एक सही समय पे करियर के, तो वो उसका इफेक्ट जो बहुत खराब पड़ता है। ठीक है, थॉटफुल तो चिंतित होता है, इंटेलिजेंट होता है, समझदार। तो यहाँ पे फुलिश यानी कि मूर्ख, इसका सागे केस का जो है वो राइट आंसर होगा। फिर है, अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव गिवन बिलो टू मेक लॉजिकल सेंस बनानी है। ड्यूरिंग रेनी सीजन, ये यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा एरर हो गया है, यहाँ पे आएगा दिस। ठीक है, दिस आएगा इसकी जगह पे, ई गलत रहेगा। दिस स्ट्रीम वाज, ड्यूरिंग रेनी सीजन दिस स्ट्रीम वाज। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रीम जो है वो क्या हो जाएगी, रेनी सीजन में ओवरफ्लो हो जाती है। ठीक है, ओवरफ्लो, ओवरफ्लो फर्स्ट फॉर्म है, ओवरफ्लोड, फ्लोड सही है सेकंड फॉर्म है। ठीक है, ओवरफ्लोन थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पे आएगा ओवरफ्लोड। ठीक है, कि रेनी सीजन में जो है ये नदी जो है क्या हो जाती है, ओवरफ्लो हो जाती है। फिर बात करेंगे आर्टिकल की, आई हैव डैश ब्लैक एंड डैश वाइट डॉग। तो यहाँ पे देखिए ब्लैक एंड वाइट इस तरीके बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको इसमें ये देखना है कि यहाँ पे भी पूछ रखा है और यहाँ पे कई बार क्या होता है एक जगह पूछा जाता है तो एक का बताना होता है, यहाँ पे दोनों जगह पूछे हुए हैं। ठीक है, तो दोनों जगह पूछे हुए हैं, इसमें जो है क्या होगा, आई हैव ए ब्लैक एंड ए वाइट डॉग, मेरे पास एक काला कुत्ता है और एक धोला कुत्ता है। ठीक है, यानी कि एक काला ब्लैक है और एक जो है सफ़ेद है। ठीक है, ये इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, जब यहाँ पे एक होता फिर वो इकट्ठा हुआ, जैसे मान लो एक ही डॉग है और वो ब्लैक एंड वाइट है, तो फिर एक सेंटेंस में जो है इसमें खालिस्तान मिलता आपको। ठीक है, फिर आगे है, चूज द करेक्ट सिनोनियम। यहाँ पे आपको सिनोनियम बताना है इंटेंशन का। ठीक है, तो इंटेंशन का जो सिनोनियम होता है वो होता है एम। ठीक है, चॉइस का मतलब होता है आप कोई चॉइस करते हो, कैजुअल, हिस्टोरिक होता है कोई ऐतिहासिक चीज़ जो मतलब रिकॉर्ड एक प्रकार से कहते हैं हिस्टोरिक बना देती है, तो उस तरीके से। तो एम जो होता है उद्देश्य, मतलब इंटेंशनली जो कोई काम किया गया उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए किया जाता है, तो हो गया यहाँ पे इंटेंशन, इसका जो है अप्रोप्रिएट जो है आंसर है बनेगा। फिर है,
यहाँ पे आपको बताना है अल्टरनेटिव गिवन बिलो। बीइंग वेल क्वालिफाइड ही हैज़ गुड डैश इन द प्रोफेशन। भाई वेल क्वालिफाइड तो है ही वो, ठीक है, और ही वाज गुड डैश इन द प्रोफेशन, ठीक है। तो इसमें जो है ऑप्शन ये यहाँ पे गलत हो गए भाई, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गए, गलत हो गए हैं। यहाँ पे जो है ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोस्पेक्ट आएगा भाई, प्रोस्पेक्ट। ये आंसर बदलने यहाँ जब ये पीपीटी बनाई थी तो रह गए थे, ठीक है। इसमें प्रोस्पेक्ट इसका आंसर है, प्रोस्पेक्टस है, प्रोस्पेक्टिव्स है और प्रोस्पेक्टिव, तो यहाँ पे प्रोस्पेक्ट्स जो आएगा वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बीइंग वेल क्वालिफाइड ही हैज़ गुड प्रोस्पेक्ट इन हिज प्रोफेशन, मतलब उसका क्वालिफाइड के होने के साथ साथ उसके प्रोफेशन में उसका बहुत अच्छा, मतलब उसको नॉलेज है, उसका अच्छा महत्व है, उसमें उसकी अच्छी छाप है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आएगा। फिर है यहाँ पे जो बताना है, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट। अपोजिट यानी कि एंटोनियम, एंटीक का। एंटीक होता है बहुत ही एक अलग तरीके का, जो क्या बोलते हैं इसको, ऐसी चीज़ जो दूसरी ना बनी हो, तो ऐसी चीज़ें कौन सी होती हैं, एंटीक होती हैं, पुरानी चीज़ें। तो यहाँ पे न्यू जो है इसका आंसर होगा। एज हो गया, ये एज का मतलब हो गया पुराना या काफ़ी सालों वाला। ट्रेडिशनल वही व्यवहारिक तौर पर चल रहा है पीछे से, और हिस्टोरिक जो है वो भी ये हो जाएगा। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो न्यू होगा, ठीक है। ये तीनों इसके सिनोनियम में आ सकते हैं। अब यहाँ पे करप्ट स्पेलिंग बतानी है आपको करप्ट की। तो करप्ट में CURRUPT, COORPT और CORUPT। तो ये जो राइट आंसर उसका होगा करप्ट का ये होगा CORRUPT। करप्ट, करप्ट का मतलब आप समझते हुए कि भ्रष्ट होता है, ठीक है। एक बार कमेंट करके बताएं क्लास आपको कैसी लग रही है, कोई भी सजेशन देना चाहे दे सकते हैं। अब हिंदी के जो है वो आगे है आंसर, ठीक है। अब हिंदी, तुणीर शब्द का समानार्थी बताना है। तुणीर शब्द का जो है समानार्थी बताना है, तो इसका होगा निशंग, ठीक है। और कमेंट करके बताएं कि जो निशंग में जो ये श है, ये जो स है निशंग में, इसका उच्चारण स्थान कौन सा है, क्योंकि हर स का अलग अलग उच्चारण स्थान होता है, ठीक है। ये जो है स है, इनका अलग होता है, तो सब में से आपको बताना है स का उच्चारण स्थान कौन सा है, और त्रिणी का जो समानार्थी बनेगा वो बनेगा निशंग, ठीक है। फिर है सदैव, सदैव का संधि विच्छेद, सदैव का जो है संधि विच्छेद बताना है, तो ये इसमें कौन सा होगा, सदा प्लस में एव होता है संधि विच्छेद इसका, ठीक है। और इसमें कौन सी संधि होती है, वृद्धि इसमें संधि होती है, ठीक है। वृद्धि इसमें जो है संधि होती है, सदा प्लस में एव जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर आपको बताना है हमारे देश में खनिजों का वितरण बहुत है, समान है, समरूप है, विशाल है और असमान है। तो हमारे देश में जो खनिज है वो असमान तरीके से पाए जाते हैं, मतलब यूँ नहीं कि सारी जगह बराबर होते हैं, कई जगह पे ज़्यादा होते हैं, कई जगह पे जो है वो कम होते हैं। तो इस तरीके से हमारे देश में विविधता है इसकी, तो असमान तौर पे जो है खनिजों का वितरण होता है, ठीक है। फिर आपको बताना है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो सही जो वर्तनी है वो क्या किसकी होगी, रासायनिक की होगी, ठीक है। ना ये होता है ना ये होता है, इनमें से कोई नहीं, तो रासायनिक जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा, ठीक है, वो इसका राइट आंसर होने वाला है। फिर है चांदी का ऐनक लगाना, और चांदी का जो ऐनक लगाना उसका मतलब होता है घूस लेकर किसी का काम करना, कोबला होना, किसी प्रकार से प्रतिष्ठा बनाए रखना। तो ये इसका राइट आंसर है, किसी न किसी प्रकार से प्रतिष्ठा को बनाए रखते हैं ऐसे लोग, वो होते हैं चांदी का ऐनक लगाना, ठीक है। फिर है गंभीर शब्द का विलोम शब्द, यहाँ पे अपोजिट बताना है, विलोम शब्द बताना है गंभीर का। तो गंभीर का जो होता है वाचाल होता है, ठीक है। गंभीर का जो विलोमार्थक शब्द होता है वो होगा वाचाल, ठीक है, वो होगा वाचाल। तो ये 2 पेपर के हैं, 10-10 क्वेश्चन है। भरपेट यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। तो भरपेट शब्द में किस समास का उदाहरण जो है दिया गया है, तो भरपेट जो होता है वो अव्ययभाव समास होता है, ठीक है, जिसमें आपने देखा है कि पहला पद प्रधान होता है, तो भरपेट जो है ये अव्ययभाव समास होता है, ठीक है। तत्पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, तत्पुरुष समास में कौन से प्रकार होते हैं, उसमें आपको कमेंट करके बताना है भाई। फिर है जो दूसरों की भलाई चाहता हो, जो दूसरों की भलाई चाहेगा वो कौन होगा, परमार्थी होगा, ठीक है। जो दूसरों की भलाई चाहेगा वो कौन होगा, परमार्थी। फिर है स्वैच्छिक शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। तो स्वैच्छिक जो शब्द है उसका सही संधि विच्छेद होगा ये वाला थर्ड, सव प्लस में ऐच्छिक। स्वैच्छिक ये नहीं होगा, सब में यहाँ पे ये विसर्ग नहीं लगे होते, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो सव जम्मा ऐच्छिक है, ये सही स्वैच्छिक शब्द का जो है सही संधि विच्छेद है,
ठीक है। और आज का शायद लास्ट क्वेश्चन है, अब कमला शब्द का सही पर्यायवाची आपको बताना है। ऐसे शब्दों के बहुत बार पूछे जाते हैं, तो जो कमला है उसका सही जो है उत्तर वो लक्ष्मी है, ठीक है। शारदा किसका है, राधा किसका और मेघा किसका ही आपको बताने हैं। लक्ष्मी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो हमने लगभग ये 20 क्वेश्चन 10 मिनट में कवर कर दिए हैं, ठीक है। इसी तरह समय भी बचाएंगे और आपको जो है पुराने पेपर का रिवीजन हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और अपन भाई लाइव आके फालतू की बातें तो करते नहीं, चैनल पे अपना ज्ञान जो है थोड़ा बहुत आप लोगों से बांट लेते हैं, ठीक है। तो आप भी कृपया करें इस चीज़ की कि क्लास के साथ जो है रूटीन में जुड़े रहें और चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट करें भाई, ठीक है। शेयर कर दो, क्लास को सब्सक्राइब कर दो, क्या पता किसके काम, जो कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने सारा सिलेबस कर लिया तो उनका तो रिवीजन हो जाएगा, सुपर फास्ट रिवीजन। और जो नए बच्चे जुड़ेंगे हमसे वो क्लास लेने के कहेंगे तो आप क्लास भी इस पर ले सकते हैं। तो ऐसे ही आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी सफलता के प्रति निरंतर प्रयासरत रहें। जय हिंद, जय भारत।